आज हम एक दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं, बनारस स्टॉकिस्ट। इस पर एक समीक्षा आई है और हम उसी की थोड़ी चीर-फाड़ करेंगे। हाँ बिल्कुल। देखते हैं कि ये समीक्षा हमें क्या बताती है कहानी के बारे में, हम्म। इसके किरदारों, माहौल के बारे में, बनारस की पृष्ठभूमि और एक छोटे दुकानदार का बड़ा सपना। सुनने में ही काफी रोचक है। हाँ, और ये समीक्षा हमें सीधे कहानी के मर्म तक ले जाती है। बनारस का एक आप कह सकते हैं साधारण सा दुकानदार है और उसका सपना है कि वो बड़े ब्रांड्स का स्टॉकिस्ट बन जाए, मतलब एक तरह से डीलर या वितरक। अच्छा, स्टॉकिस्ट, ठीक है। तो ये समीक्षा कहती है कि कहानी सिर्फ मतलब बिजनेस, नफा नुकसान, इन चीजों के बारे में नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि इसमें बनारस की वो ठेठ बोली है, वहाँ की संस्कृति है, गंगा किनारे की खुशबू, ऐसा कुछ। हाँ बिल्कुल। वो पूरा माहौल, वो गलियां, वो भाषा, सब कहानी का हिस्सा है। ये सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है। और इसी माहौल में नायक का संघर्ष दिखता है जब वो अपने सपने के पीछे भागता है। हाँ, और मुझे लगता है समीक्षा व्यापार की दुनिया की कुछ सच्चाइयों पर भी रोशनी डालती है ना? बाजार के जो दांव पेच होते हैं। हाँ, और यही बात थोड़ी गंभीर हो जाती है। समीक्षा बताती है कि कहानी कैसे दिखाती है बाजार का छलकपट, वो धोखा, बड़ी कंपनियों की अपनी शर्तें होती हैं, मनमानी शर्तें, और कैसे छोटे दुकानदार पिसते हैं उसमें। अच्छा, ये जो बड़ी कंपनियां और छोटे व्यापारी हैं ना, उनके बीच का जो एक तरह का शक्ति का असंतुलन है और कभी-कभी शोषण भी। तो ये सिर्फ बनारस की कहानी नहीं, बल्कि छोटे शहरों में जो लोग बड़ा करने का सोचते हैं, उनकी कहानी है। बिल्कुल, ये उन व्यापारिक महत्वाकांक्षाओं की जटिलताओं को दिखाती है जो छोटे शहरों में पनपती हैं, जमीन से जुड़ी हुई। लेकिन समीक्षा में कुछ हल्के फुल्के पहलुओं का भी जिक्र था, जैसे बनारसी अंदाज, हास्य। हाँ, बिल्कुल। कहा गया है कि कहानी में बनारस का वो ठेठ अंदाज है, देसी हास्य है, व्यंग भी है। अच्छा। और किरदारों का चित्रण काफी जीवंत है, मतलब पाठक उनसे जुड़ जाता है। तो ये एक मिश्रण है बड़े सपने और जमीनी हकीकत का। ये दिलचस्प है। मतलब कहानी भारी भी है और हल्की भी। हाँ, एक तरह से समीक्षा के मुताबिक यही तालमेल कहानी को पठनीय बनाता है। वो देसी हास्य उसे बोझिल नहीं होने देता, भले ही वो कड़वी सच्चाई दिखा रही हो। और अंत को लेकर भी कुछ कहा गया है समीक्षा में कि शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए। हाँ, ये एक नुक्ता उठाया गया है। समीक्षा मानती है कि शायद कुछ पाठकों को लगे कि अंत अधूरा है या शायद दुखद भी, क्योंकि उसमें वो टिपिकल हीरो वाली जीत नहीं है। एग्जैक्टली, कोई पारंपरिक जीत नहीं दिखाई गई है। लेकिन समीक्षा तुरंत ये भी कहती है कि शायद यही इसकी असली ताकत है। अच्छा, कैसे? कि ये जिंदगी की कड़वी सच्चाई को बिना किसी लाग लपेट के ज्यों का त्यों दिखा देती है। बहुत यथार्थवादी चित्रण है। तो अगर हम पूरे समीक्षा का सार निकालें तो कहानी कैसी है, क्या कहती है समीक्षा? देखिए, समीक्षा का निचोड़ ये है कि बनारस टॉकीज एक ऐसी कहानी है जो आपको हंसाएगी भी, शायद थोड़ा इमोशनल भी करे, रुलाए भी, और सोचने पर तो यकीनन मजबूर करेगी। इसे छोटे शहर के व्यापारिक संघर्ष की एक ईमानदार झलक कहा गया है। और रेटिंग भी अच्छी है, 5 में से 4 स्टार। हाँ, रेटिंग अच्छी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कहानी शायद उन लोगों को ज्यादा अपील करे जो बिजनेस के पीछे के इंसान को देखना चाहते हैं, महत्वाकांक्षा कैसे काम करती है, उसके फायदे नुकसान क्या हैं। बिल्कुल, और साथ ही जो एक खास सांस्कृतिक माहौल जैसे बनारस, उसको करीब से महसूस करना चाहते हैं। हाँ, ये सपनों और हकीकत के बीच का जो फासला होता है ना, हाँ, उस फासले को और उसको पाटने की जद्दोजहद को दिखाती है। तो कुल मिलाकर इस चर्चा से जो बातें निकल कर आ रही हैं वो है महत्वाकांक्षा बनाम असलियत का वो द्वंद्व। हाँ, छोटे व्यापार की अपनी चुनौतियां, अपने संघर्ष, और इन सब के ऊपर बनारस का वो अनोखा रंग जो कहानी में घुला हुआ है। सही कहा। और ये सब हमें एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या सवाल? कि क्या कहानियों को हमेशा एक सुखद अंत ही देना चाहिए, हमेशा हैप्पी एंडिंग जरूरी है, या फिर जैसा ये समीक्षा इशारा कर रही है, कड़वी सच्चाइयों को ईमानदारी से दिखाने में उनका ज्यादा बड़ा योगदान है, भले ही वो अंत हमें पारंपरिक ढंग से संतुष्ट ना करें। ये सोचने वाली बात है।